किसी शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी। टीन की छतें, टूटी दीवारें और बरसात में टपकते पानी की आवाज़, यही उस बस्ती की पहचान थी। उसी बस्ती में रहती थी सिया, लगभग 19 साल की एक पतली दुबली मासूम सी लड़की। उसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन हालात ने उन सपनों पर ताले जड़ रखे थे। सिया के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिलता तो 2 वक्त का खाना जाता जैसे तैसे नसीब होता, और अगर काम ना मिले तो घर में सन्नाटा पसर जाता। उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। सुबह 4 बजे उठना, सारा दिन काम में बिताना और शाम को थकी हारी लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन सिया ने कभी अपनी माँ को शिकायत करते नहीं देखा। वो थकान से नहीं, भविष्य की चिंता से टूटती थी। बरसात के दिनों में हाल और भी बुरे हो जाते। टीन की छतों से पानी रिसता रहता, दीवारों से सीलन झरती। ऐसे माहौल में किसी भी बच्चे का मन बुझा हुआ सा हो जाता, और सिया भी अपवाद नहीं थी। एक शाम सिया घर लौटी। माँ चूल्हे के पास बैठी थी। पिता खाट पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी की एक मोटी परत थी। सिया ने धीरे से पूछा, माँ, आज खाने में क्या बना है? माँ ने थकी आवाज़ में जवाब दिया, बस आलू की सब्ज़ी और सूखी रोटियाँ। जितना आटा बचा था उतना ही बना पाई। सिया ने खाना खाया, लेकिन दिल भरा हुआ था। हर दिन वही कहानी, कभी पेट भर खाना, कभी भूखे पेट नींद। जब वो सड़कों पर अपने ही उम्र के बच्चों को अच्छे कपड़ों में मोबाइल लेकर हंसते देखती तो उसके मन में बस एक ही सवाल उठता, भगवान ने मुझे इस हालत में क्यों पैदा किया? उस रात नींद नहीं आई। वो घर से चुपके से बाहर निकल गई। शहर की सड़कों पर अकेली चलती रही। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन मन अंदर से तप रहा था। वो फुटपाथ के किनारे बैठ गई और आसमान की तरफ देखा। बादलों से ढका आसमान उसे और उदास कर रहा था। भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई, ना पैसा। क्या मैं सारी जिंदगी यूं ही जीऊंगी? तभी उसके पास बैठे एक बूढ़े बाबा उठे। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई थी। उन्होंने सिया से कहा, बेटी, इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। बाबा ने फिर पूछा, कुछ दुख है क्या? बोलो, मन हल्का होगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। गरीब घर में पैदा किया, जहाँ हर दिन संघर्ष है। कभी पेट भर खाना नहीं, कभी नींद नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। बाबा मुस्कुराए। बेटी, भगवान ने गलती नहीं की। वो हमें वहाँ पैदा करता है जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर तू गरीब घर में पैदा हुई है तो इसलिए कि तू अपनी किस्मत खुद लिख सके। तेरे माँ बाप की उम्मीद तू ही है। अमीर बच्चों को संघर्ष का स्वाद नहीं पता होता, पर तू वो चिंगारी है जो अपने घर में रोशनी ला सकती है। सिया ने ध्यान से सुना, लेकिन बोली, पर बाबा, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, तेरे पास सबसे बड़ी पूंजी है, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई। जिस दिन तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगी, उस दिन भगवान भी तेरे साथ खड़ा होगा। याद रख, मेहनत ही तेरी पूजा है। बाबा की बातें सिया के दिल में उतर गईं। वो उठी, बाबा के पैर छुए और बोली, मैं हार नहीं मानूंगी बाबा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अगले ही दिन सिया काम की तलाश में निकल पड़ी। वो होटल, गोदाम, दुकान, जहाँ भी गई बस एक जवाब मिला, अभी काम नहीं है। दोपहर हो गई थी, सूरज सिर पर था। वो थकी हुई एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पास ही एक लड़की ठेला लगाए पानी पूरी बेच रही थी। सिया ने देखा, लोग हंसते हुए खाते जा रहे थे। मन हुआ एक प्लेट ले ले, पर जेब खाली थी। वो धीरे से बोली, दीदी, तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा है। पानी पूरी वाली मुस्कुराई, हाँ, पर शुरुआत आसान नहीं थी। 1 साल पहले मैं भी तेरी तरह काम ढूंढती थी। फिर सोचा, क्यों ना खुद कुछ शुरू करूं? सिया ने पूछा, पर अगर पैसे न हो तो? वो बोली, पैसे बाद में आते हैं, हिम्मत पहले। सिया को फिर बाबा की बात याद आई, मेहनत ही पूजा है। उस दिन सिया घर लौटी तो सोचती रही, क्या मैं भी कुछ अपना शुरू कर सकती हूँ? अगले दिन उसे पास की मिठाई की दुकान पर काम मिल गया। काम छोटा था, टेबल साफ करना, आलू छीलना, बर्तन धोना, पर सिया ने मन लगाकर काम किया। दुकान के मालिक, हलवाई काका
उस पर खुश रहने लगे। एक दिन सिया ने पूछा, काका, आप इतने अच्छे हलवाई हैं, अपनी दुकान क्यों नहीं खोलते? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हर किसी के अपने हालात होते हैं, पर तू चाहे तो सब बदल सकती है। उन्होंने कहा, आज मैं तुझे समोसे बनाना सिखाता हूँ। सिया के हाथ कांपते थे, लेकिन सीखने की चाह और भी ज़्यादा थी। कभी समोसा फट जाता, कभी भरावन बाहर निकल जाती, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो बेहतरीन समोसे बनाने लगी। काका बोले, वाह बेटी, अब तू मुझसे भी अच्छे समोसे बना रही है। कुछ महीनों बाद सिया ने थोड़े पैसे बचा लिए। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं खुद का काम शुरू करूँगी। माँ चौंकी। कैसा काम? सिया बोली, समोसे बेचूंगी माँ, गर्मा गर्म समोसे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो भी कर, सच्चाई और मेहनत से कर। अगली सुबह सिया ने अपनी बचत से एक छोटा स्टोव, एक टोकरी और कुछ बर्तन खरीदे। रात भर उसने खुद भरावन बनाई, आलू उबाले, मसाले मिलाए। सुबह होते ही उसने समोसे तैयार किए, टोकरी में रखे और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ी। वो कांपते हुए बोली, अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ थी। सिया ने स्टोव जलाया, समोसे तले और पहली बार आवाज़ लगाई, गर्मा गर्म समोसे, एक बार खा के देखिए। शुरुआत में कोई नहीं आया। वो मायूस हो गई। तभी एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी, गरम है क्या? सिया मुस्कुराई, जी आंटी, बिल्कुल गरम। आंटी ने जैसे ही खाया बोली, वाह, बहुत स्वादिष्ट हैं, तू तो बड़ी शेफ बनेगी। वो शब्द सिया के लिए वरदान थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उस दिन सारे समोसे बिके नहीं, लेकिन उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ गया। धीरे धीरे सिया रोज ठेला लगाने लगी। कभी बारिश आती, समोसे भीग जाते, कभी ग्राहक नहीं मिलते, पर वो हर दिन डटी रही। मुस्कुराकर बोली, मुश्किलें आएंगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। कुछ ही महीनों में लोगों को सिया के समोसे पसंद आने लगे। बस स्टैंड पर अब लोग कहते, अरे वहीं से लो, सिया के ठेले से, सबसे स्वादिष्ट समोसे वहीं हैं। कमाई बढ़ी तो सिया ने अपने पिता को भी काम में जोड़ लिया। अब वो दोनों बाप बेटी अलग अलग जगह ठेले लगाते। माँ घर संभालती, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे धीरे उन्होंने टिन की छत बदलकर पक्की छत बनवा ली। अब बारिश में पानी नहीं टपकता था। एक दिन पिता ने कहा, बेटी, तूने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। सिया मुस्कुराई, नहीं पिताजी, मेहनत ने बदला है और हमें अभी रुकना नहीं है। कुछ महीनों बाद सिया ने ठेले पर कढ़ी चावल और राजमा चावल भी जोड़ दिए। लोगों ने खूब पसंद किया। अब उसका ठेला एक छोटा सा फूड कॉर्नर बन गया था। काम बढ़ा तो उसने बस्ती के एक लड़के सोहन को काम पर रख लिया। वो बोली, सोहन, ये काम छोटा नहीं है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, मैं मेहनत करूँगा। सर्दियों में सिया ने चाय बेचना शुरू किया, गर्मियों में नींबू पानी। अब लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, सिया की स्टॉल, स्वाद और सच्चाई का ठिकाना। कुछ सालों बाद उसी जगह पर एक छोटी सी दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, सियाज टेस्टी ट्रीट्स, मेहनत का स्वाद। अब सिया सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि बस्ती के कई बच्चों की मदद करती थी। जो बच्चे काम सीखना चाहते, सिया उन्हें सिखाती। वो मुस्कुराकर कहती, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। एक दिन उसी बस स्टैंड पर वही बाबा फिर से दिखे। सिया दौड़कर उनके पास गई, पैर छुए और बोली, बाबा, आपकी बातें सच निकलीं, मैंने खुद अपनी किस्मत बदली है। बाबा ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, चलना तो तुझे ही था। सिया मुस्कुराई, हाँ बाबा, अब समझ में आया, मेहनत ही असली भगवान है। दोस्तों, सिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत वही लिखते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें मेहनत और धैर्य से बदल देते हैं। सिया ने मेहनत, लगन और सच्चाई से अपनी ज़िंदगी बदली और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर सम्मानजनक जीवन दिया। दोस्तों, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नज़रिए का फ़र्क होता है। गरीब परिवार में पैदा होना अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालने का। जब आप अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देते हैं, तो आप अपनी पीढ़ी का वह इंसान बन जाते हैं जो आज तक आपकी वंश में पैदा नहीं हुआ था। याद रखिए, अगर आप ठान लें तो आप अपनी पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकते हैं। क्या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी पीढ़ी को बदल दें? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। दोस्तों, यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मोमेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। याद रखिए, यह आपकी और हमारी साझा ज़िंदगी की सच्चाई है।